पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था विनिमय क्या होता है। विनिमय, वस्तु विनिमय के बारे में बताया था। वस्तु विनिमय क्या है और उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। और हमने लास्ट में ये भी बताया था कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा के जन्म ने दूर कर दिया। जैसे ही मुद्रा का जन्म हुआ वैसे ही वस्तु विनिमय की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। अब आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुद्रा से जो हमारा आशय है, मुद्रा का जो हमारा अभिप्राय है वो उस वस्तु से है जिस वस्तु को लेन देन में प्रयोग किया जाता है, या जिस वस्तु को मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की अदल बदल या खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रा को भारत सरकार के द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुद्रा को छापती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा देश की किसी भी संस्था को मुद्रा छापने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो मुद्रा छापती है, कोई कहीं से कोई अन्य प्रकार की मुद्रा छपती है तो वह जाली मुद्रा कहलाती है। केवल मुद्रा वही है जिसे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। अब लिखा हुआ है करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है। पहले प्राचीन काल में मुद्रा चांदी के सिक्कों पर, सोने के सिक्कों पर, तांबे के सिक्कों पर तमाम तरीके से प्रयोग होती थी, लेकिन वर्तमान समय में मुद्रा का जो रूप है वो है करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी के अंतर्गत कागज प्लस धातु, कागज और धातु के जो मुद्राएं हैं वो आती हैं। करेंसी मुद्रा के लिए नया शब्द है जो वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। इसमें कागज पर छापे गए नोट और धातुओं पर छापे गए सिक्के शामिल हैं, और वर्तमान समय में इन्हीं दोनों को स्वीकार किया जाता है और सरकार ने इन्हीं को मान्यता प्रदान की हुई है। इनके अलावा कोई दूसरी धातु मुद्रा नहीं है। और वर्तमान समय में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में इसी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा कोई अन्य मुद्रा किसी सौदे में स्वीकार नहीं की जा सकती। अगली चीज है बैंक में निक्षेप। निक्षेप का मतलब है जमा। जमा तो हम ये जानते हैं कि हम बैंकों में मुद्रा को जमा करते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अपने खर्चे से पर्याप्त मुद्रा होती है वे उसे बैंकों के पास धरोहर के रूप में जमा कर देते हैं, और जब चाहें तब उस जमा को की मांग कर सकते हैं, उसको बैंक से निकाल सकते हैं, और बैंक उस जमा पर ब्याज देकर हमें पैसा लौटाती है और हमारे पैसे की सुरक्षा की गारंटी भी देती है। अब हम बैंक में जो हमारा निक्षेप है, जो हमारा जमा है, उसको स्वयं मांग जमा कहते हैं। हम स्वयं जाकर भी उसकी मांग कर सकते हैं और बैंक से अपने जमा राशि को निकाल सकते हैं। या फिर एक चीज़ और है, चेक। हम चेक के माध्यम से भी अपने निक्षेप को निकाल सकते हैं, अपनी जमा राशि की मांग कर सकते हैं। चेक स्वयं नहीं बल्कि चेक जो है किसी अन्य व्यक्ति को काटकर दिया जाता है, और हम कोई भी खाता धारक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है और उसकी जमा राशि उसमें जमा है,
तो वह किसी भी व्यक्ति को उसके नाम लिखकर और अपना खाता नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर करके वो चेक काट सकता है और बैंक उस व्यक्ति को धन देने के लिए बाध्य होता है। तो वर्तमान में जो करेंसी है वो लेन देन का साधन है, विनिमय का साधन है, और वो बैंक में भी जो बची हुई करेंसी है वो बैंक में भी जमा होती है और हम उसको स्वयं जाकर भी निकाल सकते हैं और चेक के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बैंक के बारे में और पढ़ेंगे।